दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं मेरठ में हूँ और आज यहाँ पर एक शिक्षक महापंचायत और गोष्ठी हो रही है जिसमें किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहुँचने वाले हैं अभी कुछ देर में। और ये जो शिक्षक महापंचायत रखी गई है, दरअसल ये जो शिक्षकों के लिए, प्राइमरी शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता की है सरकार ने, उसके विरोध में है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर मेरठ और आसपास के ज़िलों से शिक्षकों का जमावड़ा है। चौधरी राकेश टिकैत शिक्षकों को संबोधित करेंगे यहाँ पर और शिक्षकों के साथ उतर आई है भारतीय किसान यूनियन। एक तरह से ये एक बड़े आंदोलन में तब्दील होने जा रहा है, किसानों का विरोध प्रदर्शन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस समय कि जो शिक्षक 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले नौकरी पाए हैं, उनको अब फिर से टेट परीक्षा पास करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको लेकर शिक्षक लामबंद हो गए हैं। आज दिन भर हम आपको इसकी कवरेज दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं अंदर क्या माहौल है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के लोग मौजूद हैं, तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, संगठन के बैठे हुए हैं और अंदर शिक्षकों का जमावड़ा है। चौधरी राकेश टिकैत कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। क्या मसला है, क्यों इकट्ठा आप यहाँ? जो शिक्षक है उनकी समस्या है, उनकी समस्या को सुनने के लिए आ रहे हैं और उनकी जो समस्या है उन्हें हल करेंगे। तो पहले जो भी इनका वो था उसको कराना है। टेट अनिवार्य किया जा रहा। हाँ, जो टेट अनिवार्य किया जा रहा, बाकी जो इन्हें शिक्षकों को जो अनुभव है। किसान हो, आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत, हम हमारे तो उनका बच्चे हैं सहयोग ना, करेंगे उनका। हमारे बच्चे हैं ना, हमारी लड़कियां हैं, हमारे बहू है, हमारी बहन है। हाँ। इनको समस्या होगी तो हम लोगों को होगी ना भाई, इनको समस्या होगी तो हमें होगी। हमारे बच्चे हैं ना, तो हमें तो लड़ना पड़ेगा इनके लिए। हमारा समर्थन, पूरा समर्थन उन लेना है। लोगों को अनुभव ज्यादा है। आज जो नए हैं, नए के लिए अनिवार्य कर दिया जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी जो 2011 पुराने हैं में कर देते हैं। वो तो जैसे चल रहा है। 2010 में लागू हुआ था, 2011 में के है ये लोग। जो 2011 से पहले हैं उनको समस्या कैडी होगी ना, और उनको कैडी होगी तो हम लोग उनके लिए मदद में तैयार है। टिकैत साहब ने पूर्ण आश्वासन दे रखा कि हम साथ अपने। क्या रणनीति बनाई है आपने? रणनीति तो टिकैत साहब ही बताएंगे। अभी कोई नहीं, अभी तो पंचायत है, पंचायत के बाद वो रणनीति टिकैत साहब ही बताएंगे। एक ही टेस्ट होना चाहिए ना, पर टेट फिर सुपर टेट। हाँ। या एक ही होना चाहिए, टेट हो या सुपर टेट हो। आप तो किसान हैं, आप क्यों आए हैं मास्टरों के मामले में? बालक हैं, टीचर हैं, उनकी सबकी समस्या है, इस वजह से साथ देने के लिए आए हैं। पूरा समर्थन। यहाँ कुछ और लोगों से बात करेंगे। राजकुमार करनावल जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, ये मास्टरों के मामले में क्यों कूद रहे हैं किसान, क्या मामला है? ऐसा है जी, सबसे पहले 3 स्थिति होती है: समाज, शिक्षा, ठीक है जी, और आर्थिक। ये जब तीनों चीज ठीक हो जाएगी, आर्थिक, समाज जैसा, समाज में जब समाज में रहोगे तो शिक्षा का दायरा बढ़िया रहेगा तो समाज सुधरेगा, और जब समाज सुधरेगा तो हमारा इकोनॉमी भी अच्छा, अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। तो इसके देखते हुए जब शिक्षा बढ़िया होगी तो बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी की तैयारी करेंगे और उनको रोजगार भी, नौकरी भी मिलना बहुत जरूरी, अनिवार्य है। बाबा टिकैत साहब ये कहा करते, बड़े टिकैत साहब, कि बालक जब तक रोता नहीं है, जब तक माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती। तो अभी इसी पहले प्लानिंग करके जो शिक्षकों का दायरा है, तो यो बहुत ही महत्वपूर्ण दायरा है। इसमें जो शिक्षकों की समस्या है, यदि वे उनका सुधार होगा तो जभी तो बालक आगे न बढ़ेगा। ये कहाँ ले आए आपको जो है किसान यूनियन वाले मास्टरों के झगड़े में? देखिए, ये झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है। तो हर आदमी का एक संविधान है, ये इसमें हर आदमी को हक है। अब टीचर हो, आम पब्लिक हो, जो अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं, किसान यूनियन किसी हर गरीब मजलूम के साथ है भाई। इसी का अपना ये है, इसीलिए ये भी मजलूम है टीचर लोग। जो इनकी सुनवाई नहीं हुई, किसी की पेंशन ख़त्म कर दी, जो भर्ती शुरू करी थी वो कैंसिल कर दी इन्होंने। इसलिए जो है किसान यूनियन सबका साथ। क्या मसला है जी? मसला ये है जी कि गुरु का दर्जा, शिक्षक का दर्जा भगवान से बड़ा बताया गया। तभी तो कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें किसान यूनियन हम नहीं कूद रहे, ये शिक्षक वर्ग दुखी है, उन्हें सहयोग मांग रहे हैं। अब राकेश टिकैत आएंगे और अपनी बात करेंगे, क्योंकि इन्हें भी ये लग रहा है भाई राकेश टिकैत थोड़ा साटा वाटा दिखा दे, सरकार सुन ले, इसलिए साथ चाह रहे। कूदना फांदना किसी का कुछ नहीं है। किसान यूनियन का काम तो यही है
कि ठीक ठीक को ठीक कहा जाए, गलत का विरोध किया जाए। गलत हो रहा है इनके साथ, इसीलिए इन्होंने टिकैत जी को बुलाया। ये कह रहे हैं टीचर्स के साथ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? बट क्या साहब का कहना एक ही है, डंडा और झंडा बस साथ ही रहना चाहिए। अब डंडे से मानने क्या, झंडे से मानने कैसे मानेंगे, देखो अब से, ये हमारा कहना है बस। मान जाएगी सरकार? वो तो सरकार के ऊपर निर्भर है। दिल्ली में तो मान गई थी, दिल्ली में तो मान गई थी, यहाँ का पता नहीं, प्रयास करेंगे मनवा के मान लेंगे। बात ये है, शिक्षकों का उत्पीड़न जिस तरह से कर रहे हैं, कहीं बलिया में रहने वाला मेरठ का वो नौकरी कर रहा बलिया में, तो इनका टीचरों को तंग करने का एक प्लानिंग है, और ये प्लानिंग इनका कुछ दिन चलेगा, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। इसलिए ये तरस रहे हैं। किसान यूनियन को इन्होंने पुकारा है, इनका सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग वलीदपुर दौराला से आए हैं जी। और ये सरकार जो है लगातार लोगों का उत्पीड़न कर रही है। इसमें हमारे राकेश टिकैत जी समाज में किसी भी वर्ग का जहां भी उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ये शिक्षक महोदय, इन शिक्षकों पर इतने दिन बाद जो है सरकार ने या कोर्ट ने ये टेट लाद दिया है, तो ये लोग जो है सहयोग की उम्मीद में राकेश टिकैत जी से मिले। तो टिकैत साहब का भी कहना है कि अन्याय की बात है कि नौकरी करने के 15-20 साल बाद आप किसी पे कोई योग्यता, IAS जो बने हैं, अगर उन्हें दोबारा एग्जाम दिलवा दो, आप 15 साल बाद कितने पास करेंगे? तो ये एक सरकार के द्वारा जो है अन्यायकारी कदम है। सरकार को भी कोर्ट में या कानून बना के इसको जो है इस बाध्यता को हटाना चाहिए, टेट नहीं होना चाहिए। अभी कोर्स अपडेट होता है, पढ़ाई लिखाई बदलती है, समाज बदलता है, दोबारा एग्जाम हो जाए तो क्या दिक्कत है? वो MA BEd करके आ गए या वो पढ़ के ही नहीं आया जब तक, ये बताओ आप। और रही भारतीय किसान यूनियन की, जो संगठन बना था, वो केवल किसानों के लिए नहीं बना था। इसमें जिसका शोषण होता हो, उस शोषण के खिलाफ का संगठन है वो। क्या मसला है, क्यों इकट्ठा है यहाँ शिक्षक? सर, यहाँ पर सभी शिक्षक इस वजह से इकट्ठा हैं क्योंकि न्यायालय ने और सरकार ने मिलकर जो 23 अगस्त 2010 से पूर्व शिक्षक भर्ती हुए थे, उन पर भी ज़बरदस्ती टेट नामक एक ऐसा वो थोप दिया है कि आप इसे पास करें। जब हम पहले भर्ती हो चुके हैं, उस टाइम की जो भी नियम शर्तें थी हमने सब पूरी की हैं, तो अब हम दोबारा से उसको क्यों पूरा करें? तो क्या रणनीति बनाई है आपने सरकार पर दबाव बनाने के लिए? रणनीति अभी हमारे यूनियन के अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी आने वाले हैं, बैठकर जो भी बातें होंगी, जो भी होगा उसे हम आगे बढ़ाएंगे। आप भी शिक्षक हैं? जी, हम भी शिक्षक। तो कैसे समाधान हो इसमें? दिक्कत क्या अगर एग्जाम दोबारा हो दिक्कत जाए? ये है कि अगर कोई भी यदि खेल यदि निर्धारित होता है तो उसके नियम पहले से निर्धारित होते हैं। 2011 से पूर्व जो भी शिक्षक थे उन्होंने उस समय की योग्यता सारी पूर्ण करी हुई थी, लेकिन अभी इनके पास जबरदस्ती इनके थोपा जा रहा है कि 2000 की अब इस समय करो। मान लेते हैं कोई UPSC टेस्ट पास करके चला जाता है, कोई IAS बनता है, क्या 10 साल बाद भी वो UPSC पास कर लेगा वो? तो यही सब बातें हैं कि जो उस समय की योग्यता थी उन लोगों ने पूरी की हुई है, तो उसके बाद भी ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो। निर्धारित योग्यता थी उस समय, उसको हम पार करके तब आए हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। अब ये नए रूप से नई योग्यता ऐसा तो नहीं होता, किसी का विरोध है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी ये अपील है कि समय समय पर जो भी भर्तियां हुई है उस समय की निर्धारित योग्यता के अनुसार की है, और जितने भी कर्मचारी और शिक्षक समय समय के अनुसार की भर्तियों के अनुसार जो भर्ती हुए हैं उस समय की योग्यताओं को वे पूरा करते थे, जब तो वे भर्ती हुए हैं। अब 20-20, 25-25 साल शिक्षकों की नौकरियां हो चुकी है। अब आज का जो नया कानून बनाया गया, अगर शिक्षकों पर थोपा जाए तो वो तो न्यायोचित नहीं है। पर हमारी प्रधानमंत्री जी से यही अपील है कि जो नए कानून हैं और नए कानूनों से जो भर्ती की जाएगी, वे नए जो अभ्यर्थी है, प्रतियोगी अभ्यर्थी, उन पे ही लगाए जाए। जो आज से 15-20 साल पहले कर्मचारी हो चाहे शिक्षक हो, उन पे आज के नए कानून लगाना तो गलत है। आपको लगता है सरकार मान जाएगी? नहीं, सरकार मानेगी, समझेगी। थोड़ा सा जो निर्णय आया है उसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन का
हो सकता है अवलोकन ना किया गया हो, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार भी 23 अगस्त 2010 को टीईटी परीक्षा आई और हमारे यहाँ 29 जुलाई 2011 को पूर्ण रूप से लागू हुई। उससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई उस समय तो टीईटी का जन्म ही नहीं था, तो अध्यापक टीईटी कैसे कर लेता। और रही बात जो बाद के अध्यापक लगे हुए हैं वे सब टीईटी पास है ही। नियुक्ति हुई नहीं, बिना टीईटी की नियुक्ति हुई नहीं है 2011 के बाद। तो ये पुरानों पे क्या झगड़ा है ये झगड़ा शिक्षक के उसमें है। हाँ, तो किसान क्यों आ गए शिक्षकों के झगड़े में? किसान जो है कि शिक्षक की उसमें हर उसमें तैयार है। जी बताइए, क्या क्या क्यों लगे हैं शिक्षक अध्यापकों के साथ और क्या रणनीति है? रणनीति ये है कि शिक्षक जो होता है वो क्या नाम उसका सबको आगे करने के लिए मतलब पढ़ाई करवाता है, तो उसमें सबसे आगे पहुंचना था। आप बताओ क्या मसला है, ये क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? हम लोग इसलिए आए यहाँ पर क्योंकि 2011 से पहले जितने भी शिक्षक लोग हैं उनका ये कर दिया कि भारत सरकार ने कि वे टेट देंगे, अन्यथा 2 साल के बाद उनका जबरदस्ती वीआरएस कर दिया जाएगा। हाँ, तो उसके समर्थन में आए कि हम टेट नहीं देंगे। हाँ जी। क्यों नहीं देंगे? एग्जाम हो, इसमें क्या दिक्कत है? एग्जाम इसलिए नहीं होगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा कोई नहीं है, जब कोई भी नौकरी लगती है तो उस टाइम जो कानून होता है उसी के आधार पर पात्रता परीक्षा होती है। जब हम लोगों ने टेट दिया था, नहीं था हमारे टाइम में, जब हमने नौकरी की तो उस टाइम अब पात्रता परीक्षा नहीं थी, हमने जो क्वालिफिकेशन थी, पात्रता थी, वह पूरी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन ये एक जबरदस्ती थोपी गई सरकार की, वो है हमारे ऊपर रणनीति कि भाई क्या होगा इसमें कि आप लोग क्यों करना चाहती है? आपके हिसाब से सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा है कि टीचर्स लोग जो ये है वे अधिक से अधिक बाहर निकल जाए इसमें, क्योंकि सरकार शिक्षकों का बोझ मान कर रही है। क्योंकि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले वो किया था कि भाई मर्ज कर दो स्कूलों को, बंद कर दो मर्ज के चक्कर में, तो वही है। अदरवाइज किसी भी डिपार्टमेंट में भारत सरकार के या प्रदेश सरकार के कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि एक बार नौकरी के बाद दोबारा टेट दो, नहीं तो नौकरी बचेगी, अदरवाइज नौकरी नहीं रहेगी।